तो जिसका डर दुनिया को था, अब वही डर सच होना शुरू हो गया है और ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध एक नया मोड़ लेने जा रहा है और इजराइल पर परमाणु बम से हमला होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि आज यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाकर उसकी पहली टेस्टिंग कर लिया है और वह भी ईरान के द्वारा न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग करने का कंफर्मेशन ऐसे समय आ रहा है जिस समय इजराइल के द्वारा ईरान के तेल टैंकर्स वाले साइट्स पर हमला करने की धमकी दी गई है। और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि यह भी हो सकता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी उड़ा दे, जो कि दुनिया में एक भीषण माहौल पैदा कर सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है, इसका सीधा असर भारत पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा जो राइस का एक्सपोर्ट है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। और जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच परमाणु हमले शुरू हो जाते हैं तो ये दुनिया के लिए तो खतरनाक होगा ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक तो दूर की बात हो गई, ईरान और इजराइल के बीच अभी भी जो जंग छिड़ी हुई है इसका एक बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है। आखिर ईरान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट क्यों किया और क्या यह वाकई में इजराइल पर इससे हमला करेगा और इससे भारत कौन से उपयोगी कदम उठा सकता है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच जंग एक बहुत ही भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि ना तो इजराइल मिलिट्री ताकत के मामले में कमजोर है और ना ही ईरान। और अभी तक तो ईरान के जो आतंकी संगठन है वह इनडायरेक्टली दूसरे देशों के माध्यम से इजराइल से लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान और इजराइल का आमना सामना सीधे तौर पर हो गया है। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है, यहां तक कि इजराइल और अमेरिका की तो नींद उड़ा कर रख दिया है। दरअसल हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ईरान ने जो एक साथ अचानक इजराइल में 180 से भी ज्यादा मिसाइल से अटैक किया है, उसके बाद इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी गुस्से में आ गया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच यह बातचीत चल रही है, जिसमें दोनों देश मिलकर ईरान के पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। और इस बात को अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद बताया कि हम इजराइल के साथ बात कर रहे हैं और जल्द ही ईरान की जो ऑयल टैंकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट्स है उसको पूरी तरीके से उड़ा देंगे। लेकिन ईरान के ऊपर ऐसी साजिश रची जाए तो ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था, और बात को इजराइल और अमेरिका खुद भी जानते हैं कि ईरान आसानी से शांत तो नहीं बैठने वाला। और हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और वह सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे परमाणु हमले को लेकर एक नया घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और भारत के साथ साथ कुछ अन्य गिने चुने देशों को लेकर कुल 9 देशों के पास ही परमाणु बम मौजूद थे। लेकिन अब दुनिया कह रही है कि ईरान 10वां देश बन चुका है जिसके पास परमाणु बम मौजूद है। हालांकि ईरान ने इस बात को खुद नहीं कबूला है, लेकिन इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। दरअसल ईरान में 6 अक्टूबर को सुबह अंधेरे में ही एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका महसूस हुआ, जो कि लगभग 4.5 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन जब इस भूकंप के बारे में अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई तो यह बात सामने आई कि इस भूकंप का केंद्र ईरान के अरादान में था, जो कि मात्र 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था, और भूकंप के झटके भूकंप के केंद्र से लगभग 110 किलोमीटर दूर तेहरान तक महसूस किए गए। हालांकि यहां पर भूकंप आने में कोई बड़ी बात नहीं है, भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन जब तमाम भूवैज्ञानिक और न्यूक्लियर के मामले में विशेष जानकारी रखने वाले जानकारों ने इस बात की जांच पड़ताल की तो यह बात पता चली कि इस भूकंप का केंद्र जहां पर है, यानी कि जहां से इस भूकंप की शुरुआत हुई है, यहां से तो कभी भूकंप आते ही नहीं है।
और न ही यहाँ से कभी भी भूकंप आने की संभावना ही दिखाई दे रही है। इसे समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। इसमें जो येलो पार्ट वाला एरिया है ये हमारा भारत है और भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में यहाँ पर मौजूद है ईरान, जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। अब इस दूसरे मैप पर नजर डालिए। इसमें जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है ईरान और इसमें लगभग 9 पॉइंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर ईरान के द्वारा किसी न किसी प्रकार के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पर रिसर्च का काम भी चल रहा है। और इसमें जो पीला वाला पॉइंट दिख रहा है यहीं से भूकंप की शुरुआत हुई है, यानी कि यही भूकंप का केंद्र है और यहां से तेहरान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि यह भूकंप के झटके ऐसी जगह से शुरू हुए हैं जहां पर ऑलरेडी ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके कारण दुनिया भर के भूवैज्ञानिक और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जरूर ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट किया है और आने वाले कुछ समय में ईरान ऑफिशियली यह बात कह सकता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर बम मौजूद है और वह इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे ज्यादा ईरान पर परमाणु बम टेस्ट की अटकने इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि 48 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली इस भूकंप को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। और यहां पर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका को इस बात का डर पहले से ही था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम पर वह काफी पहले से काम कर रहा है। इसीलिए शायद पिछले कुछ दिन पहले से ही इजराइल की तरफ से इस बात को कहा गया था कि हमें जल्द से जल्द ईरान की न्यूक्लियर साइट को ही टारगेट करके उसे ही उड़ा देना चाहिए। फिलहाल इसका पूरी तरह से खुलासा तो कुछ दिन में हो ही जाएगा कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है या फिर उनकी टेस्टिंग फेल हो गई है। लेकिन अगर टेस्टिंग सफल होने पर ईरान परमाणु बम का गलत इस्तेमाल करता है तो इजराइल, अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए काफी चिंता का विषय है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और देखा जाए तो ऑलरेडी ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का बुरा प्रभाव भारत के राइस एक्सपोर्ट पर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत का जो राइस एक्सपोर्ट है उसका 25% हिस्सा अकेले ईरान में भेजा जाता है। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच तनाव शुरू हुआ है तब से राइस एक्सपोर्ट दिन पर दिन बुरे तरीके से प्रभावित होता जा रहा है और राइस का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिसके कारण भारत के जो एक्सपोर्टर है उनकी कमाई कम हो रही है और चावल के जो दाम है उसमें भी 200 से 300 रुपए तक की कमी आई है। और आप सोचकर देखिए कि भारतीय किसानों की स्थिति वैसे ही काफी खराब है और अगर चावल का एक्सपोर्ट प्रभावित होने से इसकी कीमत बहुत ही कम हो जाएगी तो भारत में किसानों का हाल कितना बुरा हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और एक्सपोर्टर देश है और यह तो केवल चावल की बात हो रही है, बल्कि ना जाने कितने फूड प्रोडक्ट हैं जिस पर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ईरान पर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में ईरान ने परमाणु बम की टेस्टिंग कर लिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारी मेहनत पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।